नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी प्रश्न आया है हितू वल्लवी का। नमस्कार आचार्य जी, मैं सुवर्ण प्राशन केंद्र की शुरुआत करना चाहता हूँ, इसलिए अगले पुष्य नक्षत्र के दिन पे स्वखर्च से सुवर्ण प्राशन देने की शुरुआत कर रहा हूँ। फिर सेंटर की शुरुआत करूँगा। मैं अभी सुवर्ण प्राशनी जानकारी में दे रहा हूँ गाँव वालों को। गर्भ सुवर्ण प्राशन से खूब अच्छे परिणाम मिले हैं। गर्भ सुवर्ण प्राशन से उसकी भी माहिती मैं दे रहा हूँ। ठीक है भैया, आपने कमेंट की है। सुवर्ण प्राशन के केंद्र भारत में ज़्यादा से ज़्यादा खुले, ये हमारा लक्ष्य है अगले 5 सालों में। तो इसलिए आप भी अपने स्थान पर केंद्र कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल एक फॉर्म भरना होता है, या तो आपका एड्रेस नंबर देना होता है। निःशुल्क बोतल आपको मिल जाएगी केवल कुरियर खर्च पर। कुरियर खर्च भी इसलिए ले रहे हैं, वो हमने पहले के वीडियो में बता दिया है, ताकि आपकी सज्जता हम देख सकें कि आप 50 रुपये 100 रुपये कुरियर के भी दे सकते हैं क्या। तो वो आपकी सज्जता के लिए, वो हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। हमारे ओर से सुवर्ण प्राशन पूरा फ्री ऑफ चार्ज पुष्य नक्षत्र की बोतलें भेजी जाती है। आपको केवल उसके फ़ोटो निकाल कर देने होते हैं, ताकि ये एविडेंस रहे हमारे पास कि आप वास्तव में केंद्र चलाते हैं। तो ये हम भी देते हैं गवर्नमेंट को और सबको, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है, उसमें कोई ऐसी तो बात नहीं है कि हम नहीं दे सकते हैं। जिसको सच्चा कार्य करना है वो तो दे सकता है। आप ये मूवमेंट में जुड़ सकते हैं और जुड़कर सबसे अच्छा लाभ पुण्य का ले सकते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म, अच्छा कार्य हमको बहुत बड़े भय से उगारता है, बहुत बड़े भय से बचाता है। सुवर्ण प्राशन का ऐसा पवित्र कार्य है जो भारत की आप जो आने वाली पीढ़ी है उसको बचाने का एक यज्ञीय कार्य कर रहे हैं। इसको पवित्र भगवान का कार्य माने। इसको केवल एक बोतल पहुंचाने का, केवल एक 5-7 ड्रॉप डाल देने का एक यांत्रिक कार्य न माने। यदि ये यांत्रिक कार्य होता तो गवर्नमेंट ने इतने बड़े शक्ति होने के बावजूद वो आज नहीं कर पाई है 50 साल से। जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम पिछले 50 सालों से अविरत रूप से कर रहा है, बजाय इसके संसाधन नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी ये कार्य हो रहा है। अंतिम बालकों तक आदिवासी गांवों में, वनवासी गांवों में फ्री ऑफ चार्ज जा रहा है। थोड़ी सी हमारी शक्ति होने के बावजूद वहाँ पर मुफ्त पहुँचाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर दिया जाता है। वो 25 मंगाए 50 मंगाए, तो वो कॉस्ट संस्कृत आर्य गुरुकुलम बेयर कर रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो ऐसा कर रहे वैसा। आप एक बार करके तो देखिए थोड़ा। ऐसा 50 साल तक टिकाना वो छोटी बात नहीं होती है। वो कोई बड़ी बड़ी संस्था भी नहीं कर पाई है, बड़ी कंपनी ने ये काम नहीं किया है, क्योंकि ये काम करना कठिन है। उस पर काम करने के लिए मनुष्य पर विश्वास रखना आवश्यक होता है, और ये संस्कृति गुरुकुलम ने किया है। उसको मुफ्त में सुवर्ण प्राशन देकर उसको विश्वास जीतना पूरे भारत में, जो हमने कभी उसको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, उसका केवल एड्रेस नंबर देकर हम जो भी थोड़ा वेरीफाई करते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है ना एड्रेस वगैरह, बस उतने में ही हम अपनी 600-700 रुपये की 1-2 बोतल 3 बोतल जो भी हमारी कॉस्ट होती है वो फ्री ऑफ चार्ज हम भेजते हैं उसको पुष्य नक्षत्र के लिए। तो आप विचार करो कि एक का एड्रेस आया तो कुछ तो कॉस्ट संस्कृति गुरुकुलम की गई, 300-500 गए, और वो जाने के बावजूद भी हमको आनंद होता है एक सेंटर खुलने पर। नया सेंटर खुलता है वो हमारा बहुत बड़ा आनंद का विषय होता है। भौतिक रूप से तो हमको नुकसान है, एक सेंटर खुलेगा तो हमारी जेब से 500-700 रुपये गए हर महीने के, और वो बड़ा सेंटर खुला तो 5-7 हज़ार रुपये गए हर महीने के। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो वो एक कंपनी वाली सोच हो गई, एक संकुचित सोच हो गई। ये हम कभी नहीं सोचते हैं। केंद्र खुल रहे हैं, उसमें संस्कृत आर्य गुरुकुलम को अवश्य ही आर्थिक रूप से एक भार आता है। इतने सारे लोग हैं, पाई पाई बचाते हैं और सैलरी देते हैं सबको। दक्षिणा के रूप में जो जो यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। उसमें छोटी सी छोटी बातों की बचत को ध्यान रखते हैं, कैसे बचत हो, कैसे बचत हो, कैसे बचत हो। आचार्य से लेकर ट्रस्टियों से लेकर सब कोई यही ध्यान में रखता है कि कैसे हम बचत कर पाए, कहीं से भी हम मोत शोक न करें हम कुछ। और सुवर्ण प्राशन केंद्र खुलने पर वहाँ खर्चा होता है ज़्यादा,
वो उसका हमको दुख नहीं आनंद होता है, क्योंकि हम गुरुकुल की विचारधारा को मानते हैं, हम इन्वेस्ट उसको समझते हैं। हम समझते हैं कि हमने जो ये कार्य किया है उसका लाख हजारों गुना फल ये समाज भविष्य में देखेगा। अगली पीढ़ी कम से कम हमको याद करेगी, याद न भी करे तो वो ये स्तर की बन जाएगी कि वो कुछ भारत को दे पाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए ये महायज्ञ का आरंभ गुरुजी ने किया है। तो इस महायज्ञ को आप समझे, इसलिए हमने जो थोड़ी बहुत सख्ताई की, थोड़ी बहुत कुछ नियम लाए कुरियर खर्च के, वो इसलिए लाए ताकि आप कितने सज्ज है। संस्कृति गुरुकुलम यदि खुशी खुशी 5-10 हज़ार रुपया बड़े केंद्र खुलता है तो खर्च कर देता है, और वो हर महीने का खर्च उसको भारी नहीं पड़ता है, और ऐसे न जाने कितने कितने केंद्र खुल रहे हैं और बच्चे निःशुल्क सुवर्ण प्राशन का लाभ ले रहे हैं, वो फोटो देखकर, उसका लेखन देखकर हमको आनंद आता है। भौतिक रूप से तो नुकसान है, दुख होना चाहिए कि हमारी 50 बोतल चली गई फ्री में और 25-15 हज़ार का खर्च आ गया, इतने क्राइसिस के बावजूद। संस्कृति गुरुकुलम अभी आपको पता है कि थोड़ी पैसे की उसमें कमी है, तो वो बावजूद हम किसी भी तरह से उसको हैंडल करके उसको पहुंचाने का ये कार्य कर रहे। क्यों? क्योंकि हम इसका महत्व समझते हैं। आप भी इसका महत्व समझिए। बहुत कम लोग हैं जो ये मूल के कार्य को कर पाते हैं। ऐसा हर एक काल में रहा है, ये काल में ऐसा नहीं है। तो बहुत थोड़े से लोग जो ये मूल का कार्य कर रहे हैं, आपको ये इच्छा हुई है, बहुत ही अच्छा लक्षण है ये। आप इस पवित्र कार्य को भगवत कार्य समझकर, भगवत कार्य ही है ये, अपनी जितनी शक्ति आप लगा सकते हैं लगाइए। आप अपने गाँव में प्रचार करिए, वहाँ पर जितने लोगों को ज़रूरी है सुवर्ण प्राशन पहुँचाइए। इस यज्ञ को आप जन जन तक पहुँचाने के लिए जो भी आपसे बन सकता है, पेम्पलेट छपवाइए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को जगाइए, उनके बच्चों को सुवर्ण प्राशन देकर आप इम्यूनिटी प्रदान कीजिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा रोग आए तो वो इम्यूनिटी उसके काम आए और हम हजारों लाखों जीवों को बचाने का पुण्य प्राप्त कर सके, उसको बचाने का एक सात्विक संतोष ले पाए। उसके लिए तो शक्ति होती है हमारी। इष्ट्वा शक्ति तो यज्ञ मनोमोक्षे निवेशयेत्, ऐसा बताया है कि जब तक अपनी शक्ति को इष्ट कार्यों में नहीं लगाता है व्यक्ति, तब तक मन मोक्ष में नहीं जाता है, विचार ही नहीं कर पाता है। इसके लिए इष्ट्वा शक्ति तो यज्ञ मनोमोक्षे निवेशयेत्, तो इसके लिए शक्ति को यज्ञ कार्य में लगाकर आप ये पवित्र कार्य की शुरुआत कीजिए। हम आपके साथ सदैव हैं। आप ये मिशन से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। दावा करते हैं हम, एक वचन देते हैं कि संस्कृत आर्य गुरुकुलम का जो एक दृढ़ निर्धार है, अनेक प्रलोभन और प्रतिरोध के बावजूद आज संस्कृत आर्य गुरुकुलम ये मुहिम को, ये यज्ञ को चला रहा है। बाकी तो सब कॉपी करते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, थोड़ी दिन कॉपी पेस्ट हमारी पुस्तकें कर देते हैं, प्रचार कर देते हैं, हमने भी सुवर्ण प्राशन, लेकिन उससे क्या होगा? गुरुकुल ये कर रहा है तो हम उसका लाभ लें, हम उसको जनमानस तक पहुंचाने के निमित्त बने। गुरुकुलम ने ये जो सुवर्ण प्राशन का वरदान गुरुजी का प्राप्त हुआ है, मेरा नहीं है, नहीं तो मेरा कोई उसमें आसक्ति है। गुरुजी ने जो प्रसाद के रूप में सुवर्ण प्राशन दिया है वो हम जनमानस तक पहुंचाएंगे। स्कूलों को कांटेक्ट करिए, स्कूलों को समझाइए, उसके लिए हम एक योजना लाए हैं, उसका भी हम चिंतन मंथन करेंगे। अनेक लोग जो बौद्धिक है, जिसके पास कुछ रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिसेज है, स्कूल है, सामाजिक संस्था से, संगठनों से जुड़े हैं, वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम महीने का 1 दिन देकर कितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम, जब गुरुजी ने इतनी मेहनत करके आपको व्यवस्था दी है आपको फ्री पहुंचाने की, तो हम ये चाहते हैं कि गुरुजी का ये यज्ञ निष्फल नहीं जाना चाहिए। सफल तभी होगा जब एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब गुरुजी ने एक हाथ लगा दिया है उसमें, आपको आप तक फ्री पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। अब आप उसको जन जन तक पहुंचाइए, वो जिम्मेदारी अब आपकी है। उसके ऊपर आप भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर शुभ शुरुआत करें। भगवान आपके साथ है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम आपको हर समय सदैव
भावनात्मक और सुवर्ण प्राशन के वितरण के द्वारा आपको सदैव सहायता करता रहेगा, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। जब तक मैं संस्कृत आर्य गुरुकुलम के आचार्य पद पर हूँ तब तक तो ये हम आपको अवश्य ही लाभ देंगे और आपका जो दायित्व है जन जन तक पहुँचाने का वो आप पूरा करें। जय धन्वंतरी।